नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। तो अयोध्या में ऐतिहासिक पल देखने को मिला। अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के उत्तुंग शिखर पर धर्म ध्वजारोहण किया। सुबह 12 बजे के आसपास आपको बता दें, जैसे ही पीएम मोदी ने बटन दबाया, हाइड्रोलिक सिस्टम से 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी धर्म ध्वजा आसमान की ओर उठी और कुछ ही पलों में शिखर पर लहराती दिखाई दी। 11 किलो वजनी ये विशेष एविएशन नायलॉन से तैयार ध्वजा तेज धूप, बारिश और तूफान को भी मात देने में सक्षम है। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के साथ अयोध्या में मौजूद थे संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश भर से पहुंचे सैकड़ों संत। विवाह पंचमी के पावन अवसर पर किया गया ये धर्म ध्वजारोहण श्री राम की नगरी में नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। और अब बता दें कि इस दिव्य भव्य और भावपूर्ण क्षण को अपनी आवाज से और भी भावमय बनाने वाले हमारे साथ लाइव मौजूद हैं भक्ति गीतों से पूरे देश में छा चुके राम नाम के गायक, सबके प्रिय कन्हैया मित्तल जी। तो दिव्य भव्य महानगरी जहां पे राम मंदिर का निर्माण प्रक्रिया आपको बता दें कि अब पूरी तरह से संपूर्ण हो चुकी है। जिस क्षण का प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लंबे समय से इंतजार था, वो क्षण अब आ चुका है। तो कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, किस प्रकार से बताइए वो क्षण आखिरकार जब राम नगरी में राम मंदिर पूरी तरह से संपूर्ण हुआ, कैसे देख रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन को? देखिए, ये सच में अभूतपूर्व समय है और ऐसा कभी भी हमने दृश्य नहीं देखा अपने देश में। और ऐसा लग रहा है कि आज हिंदू राष्ट्र बन गया है। और ध्वजारोहण के लिए गीत गाना चाहूंगा मैं कि सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे, सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है, गगन में लहरे फर फर करके ये संतों का प्रताप है। जो ना माने राम नाम को वो भी सर को झुकाएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी, मोदी जी भी वहीं मिलेंगे योगी जी के साथ जी। और आज कोठारी बंधुओं को भी हम याद करते हैं, सभी कार सेवकों को भी याद करते हैं। कार सेवकों के बलिदान को हम ना कभी भुलाएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर अब भगवा लहराएंगे। धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। ये रुकना नहीं चाहिए धर्म ध्वज। राम का भार उतारा है, अब मथुरा की बारी है। अवध सजाया जैसे हमने मथुरा भी सजाएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। श्री कृष्ण जन्म भूमि के ऊपर हम भगवा लहराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कन्हैया जी, ये बताइए, आप एक भजन गायक है, तो भजन गायक के तौर पर आप इस ऐतिहासिक पल को, इस ऐतिहासिक क्षण को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हमारे लिए ये पल, क्योंकि मैं 22 जनवरी 2024 को भी अवध में ही था और वो क्षण जैसा था मेरे लिए। अगर मेरी पूरी जिंदगी के सुनहरे क्षणों को भुला दिया जाए और कहे कि एक ये क्षण आपको दे देता हूं, तो मैं उस क्षण को लेना स्वीकार करूंगा 22 जनवरी 2024 को। और पूरी जिंदगी के सुनहरे पल चाहे छोड़ने पड़े मुझे, मैं उस पल को सबसे बड़ा कहूंगा। उसी प्रकार आज का भी ये पल, चाहे मैं चंडीगढ़ में हूं लेकिन मेरी आत्मा अयोध्या में है। वहां जितने संत हैं, जो भी पहुंचे हैं, आपके चाहे पत्रकार बंधु पहुंचे, सबको मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि आपके जरिए ही मेरी राम राम भी अयोध्या में पहुंच रही है।
तो कन्हैया जी, आज पूरे प्रदेश भर के, देश भर के जो श्रद्धालु हैं वो अपनी निगाहें अयोध्या की ओर लगाए बैठे थे और साक्षी बने इस शुभ अवसर के। उनकी भावनाओं को किस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने अपने भाव के साथ, श्रद्धा के साथ इस कार्य को किया है। जन जन भी देखो और तन मन भी देखो, दुनिया में कैसी ये हलचल भी देखो। देखो रे देखो कैसे गाए पिहुरा, खुशियों के ढोल बजाए जियरा। अरे मोदी जी गारंटी निभा गए, राम आ गए, जय 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 राम आ गए, जय जय जय। पूरी दुनिया में डंका अब बजने लगा है, भगवे का परचम लहरने लगा है। धर्म के भक्षक की खैर नहीं है, वैसे किसी से भी वैर नहीं है। हर दिल पे मोदी जी छा गए, राम आ गए, जय 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 राम आ गए। और आज प्रधानमंत्री जी ने भी मंच से कहा कि हम सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके शब्दों से ऐसा महसूस हुआ कि हम सबको मिलकर भारत के नवनिर्माण में सहयोग करना है। किसी की टांग खींचने से कुछ नहीं बनने वाला, गति चाहिए तो फिर साथ में चलना पड़ेगा। बिल्कुल कन्हैया जी, क्योंकि जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के और भगवान राम, मां सीता का की पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही थी, वो ऐसी निगाहों से रामलला की ओर और भगवान राम की ओर देख रहे थे जैसे कि मानो वो कह रहे हो कि जिस क्षण का हमें लंबे समय से इंतजार था, पूरे देशवासी जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो सपना साकार हुआ। वो राम मंदिर पूरी तरह से अब संपूर्ण हुआ। देखिए, ये हमारे देश के अंदर आप देखिए 500 सालों से राजा राम तंबू में थे, और आज जो भी व्यक्ति किराए के मकान में रहता हो, उसकी रोज एक स्वप्न होता है, रोज शाम को घर में चर्चा होती है कि खुद का मकान कब होगा। सीता माता भी राम जी से रोज कहती होगी कि मेरी रसोई कहाँ है, लक्ष्मण भैया का कमरा कहाँ है, हम कब तक तंबू में बैठे रहेंगे जबकि अयोध्या हमारी है, भारत हमारा है। तब राम जी भी कहते होंगे कि सीता, जिस प्रकार त्रेता में हनुमान जी ने लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक कराया था, दिल्ली में मोदी होंगे, यूपी में योगी होंगे, हम भी चले जाएंगे महलों में। आज वही दिन है, भगवे का परचम। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम जैसे लोग, मेरे लिए तो आज हिंदू राष्ट्र बन गया है, क्योंकि भगवा इतनी ऊंचाई पर जाकर विद्यमान हो गया है कि जिसको छूना, सिर्फ उसको सल्यूट ही किया जा सकता है, छूना मुश्किल है। बिल्कुल कन्हैया जी, हिंदू राष्ट्र तो बन गया। ये जरा बताइए कि जिस प्रकार से आज संपूर्ण हो गई है राम मंदिर के संपूर्ण होने के साथ ही आगे आपको क्या लगता है, राम भजन की लोकप्रियता और कितनी ऊंचाई तक जा सकती है? आप देखिए, 2014 से पहले हम लोग जय श्री राम जब बोलते थे, बहुत धीमे सुर में बोलते थे, लेकिन हमारे अंदर जोश भरा मोदी जी के इस नेतृत्व ने, योगी जी के उन कारनामों को जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर होली नहीं बनाने दी जाती थी, डीजे बंद करवा दिया जाता था, कावड़िया चलता था, डीजे बंद करवा दिया जाता था। वही उत्तर प्रदेश है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री फूलों की वर्षा करता है उन्हीं कावड़ियों के ऊपर। तो हर किसी की भावनाएं अच्छी हैं, हर किसी की भावनाओं को हमें सम्मान देना चाहिए, लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता था 2014 से पहले। लेकिन 2014 के बाद सनातन फिर से जागरूक हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संघ ने अपनी भूमिका निभाई, योगी जी जैसे नेता इस देश को और मिले, जिसके कारण सनातन और आगे बढ़ रहा। और भजनों की बात करें तो भजनों से घर घर में, हम गली गली में जाके राम जी के नाम का झंडा फहराते हैं। हमारे लिए, मैं जहां भी जाता हूं, हम देखते हैं हजारों लाखों भक्त एकत्रित हो जाते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, किसी को घर से जागरूक। एक वो समय आया था जब रामायण टीवी पर आती थी, आप और हम देखते थे तो गलियां खाली हो जाती थी, कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, क्योंकि उस समय राम चेतना में थे, उसको दबाया गया। दोबारा पुनर्जन्म अगर हुआ तो 2014 की बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल कन्हैया जी, आप जरा हमें आज जो 25 नवंबर, आज का दिन किस प्रकार से, कितना शुभ है और कितना ऐतिहासिक महत्व है इसका, क्योंकि त्रेता युग में आज के दिन भगवान राम और मां सीता का विवाह जो है वो हुआ था। तो आज के ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक महत्व के बारे में जरा बताइए हमें। देखिए, आज के इतना पावन पवित्र दिन है जब विवाह भी प्रभु राम और सीता जी का हुआ था। तो मैं सुनाना चाहता हूँ
कि मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवरा जैसे। जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवरा जैसे। है रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, मेरे भारत का कण कण खिला। राम मंदिर पर ध्वज है मिला। सब खिला बहुत ही हुआ है। खूबसूरत भजन कन्हैया जी। जरा आप इस शुभ अवसर पर जो श्रद्धालुगण हैं उनकी भी भावनाओं को अगर आप भजन के माध्यम से हम तक पहुंचा पाए, पूरे देश भर प्रदेश भर के लोगों तक पहुंचा पाए तो। देखिए, आज हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, चाहे वो हनुमानगढ़ी के हों, चाहे प्रयागराज के हों, चाहे वो सालासर बालाजी हों, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे वो बागेश्वर बालाजी हो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी को ही आज कहें, सारी दुनिया मिलकर कहे कि तुम हो राम के दास, हम तुम्हारे दास। तुम हो राम के पास, हम तुम्हारे पास। सबके किए हैं काम, मेरा एक काम कर दो। मेरे राम जी से, तेरे राम जी से, तुम्हारे राम जी से, मेरे हनुमान, मेरी राम राम कह दो। तो राम जी को आज सारे राम राम कह रहे होंगे। तो इस पावन अवसर पर कन्हैया जी अगर आप हमारे दर्शकों को एक दो भजन और, क्योंकि संपूर्ण हो गई है पूरी प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण हो चुकी है, आज मेरा, सांस्कृतिक मैं पुनर्जागरण हो उस चुका है भजन को जी। सुनाकर आज की इस बात को यहाँ विराम दूंगा। जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आज सुबह से मैं गा रहा हूँ, मुझे लगभग 4 घंटे हो गए हर चैनल पर, हर जगह अपनी भावों को रखते हुए। तो मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी इतनी वाणी को स्वीकार करें और आपके सभी दर्शकों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को इस ध्वजारोहण महोत्सव की बहुत 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 बधाई। अब मैं आशा करूंगा एक दिन आप मथुरा के लिए भी ऐसा ही इंटरव्यू मुझसे लें और मैं कृष्ण जी के भजन सुनाकर मथुरा पर भी भगवा लहराए। बिल्कुल बिल्कुल कन्हैया जी। तो हमारे साथ भजन गायक कन्हैया मित्तल जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस प्रकार से उन्होंने संगीत और भजन के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया।